है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हिंदुओं का जो पहले व्यापक स्वरूप था, धीरे धीरे बीजेपी के विश्वसनीय सहयोगी दल थे वो एनडीए से बाहर हो गए हैं। अब बीजेपी के पास कोई वोट बैंक नहीं बचा है। विपक्षी दलों की एकता का जो व्यापक स्वरूप बन रहा है। 2024 के चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों के गठबंधन के सामने कहीं नहीं टिकेगी। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का ये दावा 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। तिनका तिनका चुन करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो स्वरूप दिया था उसके आधार पर सत्ता में आई थी। अब इनके पास वोट बैंक कहाँ है? सब तो घटक दल से निकल गए। अब तो पूरे देश से 25% मात्र वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। और एका का प्रयास का प्रतिफल कर्नाटक को दिखाई है ना, 24 में देखिएगा। अब मजबूत बंधन है, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी भाजपा। अब की बार भाजपा तड़ी पार, जनता का निर्णय है। हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए जिस तरीके से आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से ये लगातार बयानबाजी की जा रही है, सिर्फ आरजेडी ही नहीं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं 2024 को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में कहा जा रहा है कि इस बार विपक्षी एकता के सामने बीजेपी नहीं टिकने वाली है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो साफ तौर पर आरजेडी का है वो अब निकल कर सामने आ रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि 24 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। देखिए शिवानी, जिस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का ये दावा है कि विपक्षी एकता में जिस मिशन में नीतीश कुमार लगे हुए हैं उस मिशन में वो सफल होंगे। और लगातार 3 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु में हो या दिल्ली में हो, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई है, बातचीत हुई है, ताकि 2024 के चुनाव में विपक्षी तमाम जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनको एक मंच पर लाया जा सके, ताकि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए। आरजेडी का यही दावा है कि जो भी बीजेपी जिस समय में एनडीए का गठन हुआ था, जो एनडीए के विश्वसनीय सहयोगी दल थे, चाहे वो शिवसेना हो, जदयू हो, बीजू जनता दल उस समय में भी शामिल था, वो भी अलग हो चुकी है। लगातार 4 बार से वहाँ अकेले चुनाव उड़ीसा में रही है। यहाँ नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, शिवसेना अलग हो चुकी है। तो आरजेडी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल थे वो अकेले बीजेपी को छोड़ करके तमाम घटक दल बाहर निकल गए हैं और 2024 के चुनाव में उनकी जीत होगी। ये सिर्फ अभी दावा है, क्योंकि जिस विपक्षी एकता को लेकर के ये दावे किए जा रहे हैं उसका अभी तक कोई मूर्त रूप बना नहीं है। तमाम सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है कि हम 2024 में एक मंच पर आएंगे, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है कि किसके नेतृत्व में होगा, कौन कौन से राजनीतिक दल एक मंच पर आएंगे जो बीजेपी को रोकना का चाहते हैं। अभी सिर्फ बयानबाजी का दौर है। हकीकत यही है कि विपक्षी एकता के नाम पर जिस तरीके की मुहिम नीतीश कुमार चला रहे हैं उसमें अभी सिर्फ पहले दौर की बातचीत हुई है। सभी दलों ने इस बात को लेकर के सहमति दी है कि बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर आना चाहिए। लेकिन एक मंच पर यदि आते हैं तो पहले कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, किस राज्य में, जो हर स्टेट का अलग अलग राजनीतिक समीकरण है, उस राजनीतिक समीकरण के हिसाब से कौन से दल कहाँ फिट बैठते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जब राजनीतिक दलों के बीच में सामंजस्य बैठती है और जब गठबंधन होता है तो सबसे पहले अरंगा लगता है कि जब कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो वो अभी तक तय नहीं हुआ है। सिर्फ नीतीश कुमार अभियान में लगे हुए हैं कि तमाम विपक्षी दल एक हों। और जिस तरीके से आज आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए में अब कोई रहा नहीं है और 2024 में उनकी जीत होगी, तो ये वो नहीं बता पा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या जदयू के कोई बड़े नेता हों या आरजेडी के बड़े नेता हों, कि बिहार के बाहर उनकी क्या भूमिका होगी। क्योंकि यहाँ पर यदि महागठबंधन हो ही जाता है तो न यहाँ तृणमूल कांग्रेस का कोई जनाधार है और न ही पश्चिम बंगाल में जदयू का कोई जनाधार है या आरजेडी का कोई जनाधार है। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को बैठाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अभी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई है और 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके के दावे हर राजनीतिक दल की तरफ से किए जाएंगे। शिवानी, ठीक है आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।